वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 विच इज एलिमिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन होता क्या है या एलिमिनेशन कहते किसको है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एक ऐसा मेथड जिससे आप किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को रिमूव कर दें या एलिमिनेट कर दें, उसे एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी। आप किसी भी तरीके से, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपेयरिंग मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो किसी भी मेथड को यूज करते हुए अगर आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं तो उस मेथड को एलिमिनेशन कहते हैं इन शॉर्ट। याद रखने वाली बात यह है कि द रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेशन इज कॉल्ड एलिमिनेंट। एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपने उस वेरिएबल को रिमूव कर दिया है या एक जो लास्ट इक्वेशन आपको मिलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एलिमिनेंट कहा जाता है। ठीक, एमसीक्यू पे आते हैं इसके। एमसीक्यू हमारे पास है, एलिमिनेशन मींस टू एलिमिनेट अ सर्टेन डैश व्हिच इज वेरिएबल, कोफिशिएंट, पावर या कांस्टेंट। तो एलिमिनेशन के बारे में अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। जब हम किसी भी चीज को एलिमिनेट करें, वो चीज मैंने क्या कही थी पिछली स्लाइड में, याद करिएगा। मैंने कहा था वेरिएबल, किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का नाम एलिमिनेशन है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा वेरिएबल। राइट, नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने कहा ना कि मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ हम अभी पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। Definition क्या है? In this method, the elimination of variable can be performed by substituting the value of another variable in an equation. यानी आसान लफ्जों में, जब आपके पास दो इक्वेशंस हो और आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। किस वेरिएबल की वैल्यू निकालें? जो आपने एलिमिनेट करना है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपने एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू मालूम की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एलिमिनेट लिखा हुआ है हमारे पास, एलिमिनेट बी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस 3b इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस a इक्वल्स टू 3। सो हम क्या करते हैं बेटा, जहां से हमें b की वैल्यू, क्योंकि b को एलिमिनेट करना है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक से वैल्यू निकालें दूसरे में पुट करते हैं। तो जहां से b की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है वहां से मालूम करें। वैसे तो मिल तो दोनों तरफ से जाएगी जाहिर है, लेकिन जहां से हमें इजी लग रहा है। तो सेकंड इक्वेशन से मुझे b की वैल्यू मालूम करना आसान लग रहा है। हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं और b की वैल्यू कैसे मिलेगी, b के अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा है सामने भेजते हैं। माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस है। तो a प्लस 3 हो जाएगा या 3 प्लस a, एक ही बात है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, विच इज a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। क्या है ये हमारे पास, a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। तो b की जगह बेटा मैं पुट कर रहा हूं a प्लस 3। ठीक है ना, b की जगह a प्लस 3 रख दिया। अभी 3 दोनों से मल्टीप्लाई, हालांकि देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट हो गया। देखिए ना, ये जो रिलेशन हमें मिला है ये b रिमूव हो चुका है इसमें से, लेकिन जाहिर है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसे करना पड़ेगा। 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a से मल्टीप्लाई होकर 3a हो जाएगा और 3 3 9। ए और प्लस 3a कितना हो जाएगा, 4 है, और 9 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, -8। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड। तो हमारे पास आ गया आंसर a इक्वल्स टू -2। तो दैट इज द रिलेशन यू वांट इन विच यू हैव सब्स्टिट्यूटेड b, यानी आपने एलिमिनेट कर दिया b को इस इक्वेशन में। हो तो यही चुका था, लेकिन वही वाली बात कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। हमने लिखा b इज एलिमिनेटेड और अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। सवाल हमारे पास लिखा हुआ, एलिमिनेट x फ्रॉम x प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपने x को एलिमिनेट करना है, कहीं से एक से x की वैल्यू निकालते हैं। कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं बात करूं, ये प्लस बी है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस बी, और इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं x की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों हम, माइनस बी प्लस सी अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेसिकली जो आंसर आ रहा है हमारे पास, c इज इक्वल्स टू बी आ रहा है। अब देख लें चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो सिंपल ये ऑप्शन है, c इक्वल्स टू बी लिखा हो या b इक्वल्स टू c लिखा हो, बात एक ही है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल्स टू c। गॉट इट। देन वी हैव एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन मेथड।
कंपैरिजन मेथड क्या होता है बच्चों? द कंपैरिजन मेथड, अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, स्टार्ट्स बाय रीराइटिंग ईच इक्वेशन विद द सेम वेरिएबल एज द सब्जेक्ट। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दोनों यानी एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर दोनों इक्वेशन की एक साइड बराबर है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी साइड भी बराबर होगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाकर आप दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं और ज्यादा डिटेल में बात समझ आ जाएगी। इसमें हमें एलिमिनेट करना है ए को, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन ली, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। पहले a की वैल्यू यहां से मालूम करेंगे, फिर a की वैल्यू यहां से मालूम करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो माइनस बी वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का बी, ठीक है। अब 3 प्लस बी लिखूं या b प्लस 3 लिखूं, एक ही बात है। a प्लस 3 भी है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। यहां से भी a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3b प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो देखें a की वैल्यू एक मिल गई b प्लस 3 और दूसरी a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 माइनस 3b। तो कंपैरिजन क्या कहता है, हम कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो दोनों की सेम साइड है वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हो। तो b प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3b। हरी बात समझ में? पहले से a की वैल्यू, दूसरे से a की वैल्यू, और फिर दोनों को कंपेयर किया तो वेरी जो सेम वैल्यू थी उसको छोड़कर जो बच गया वो लिखा हमने, b प्लस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3b। a एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे। बी एक तरफ ले आते हैं, माइनस 3 भी यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का 3 भी, और ये प्लस 3 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 3। तो b प्लस 3 भी हो जाएगा 4, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। बच्चों 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, डिवाइड जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, ठीक है। b इज इक्वल्स टू -1/2। तो a इज एलिमिनेटेड, ठीक है, ये b है। एमसीक्यू हमारे पास है, एलिमिनेट x फ्रॉम x इक्वल्स टू a एंड l अपॉन x इक्वल्स टू b। तो x की यहां से वैल्यू मिली हुई है, यहां से हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम कर लेते हैं, x डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और b डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई। तो बेटा l अपॉन b बराबर हो जाएगा x के। यहाँ x a के बराबर है, यहाँ x l अपॉन b के बराबर है। कंपेयर करेंगे तो आएगा a इक्वल्स टू l अपॉन b। सो बी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल्स टू एल। कहीं नजर आ रहा है आपको इसका आंसर, ए बी इक्वल्स टू एल, ये रहा। तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास आया हुआ है सी। गॉट इट? तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स एनफ। अल्लाह हाफिज।